मैं चंचल भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं विजडम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। लास्ट लेक्चर में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के जो क्वेश्चंस थे बच्चों वो हमने किए थे। सारे ही क्वेश्चंस हमने जो पीवाईक्यू थे जेई मेंस के और नीट के वो हमने किए थे। होप यही आशा करता हूं कि आप सब लोगों ने बड़े अच्छे से वो क्वेश्चंस किए होंगे। अब कुछ और 10-15 क्वेश्चंस और करते हैं आज की क्लास में। उन्हीं उन्हीं आइडियाज पर बेस्ड, उन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड वो क्वेश्चंस रहेंगे। सो नाउ लेट अस स्टार्ट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, आप साथ साथ आप लोग भी ट्राई करते रहिए, तभी मजा आएगा ये क्वेश्चंस को करने का। Two projectiles are thrown with same initial velocity, making an angle of 45 degree and 30 degree with the horizontal, the ratio of their respective ranges. इस तरह का क्वेश्चन कल भी हमने एक किया था। सेम स्पीड से अगर किया है बेटा, तो जो रेंज है आपकी रेंज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ ट्वाइस ऑफ थीटा। इट मींस r1 by r2 is equal to sine of the first angle of projection is 45 degree, so 2 into 45 is 90 degree divided by sine of 30 into 2 is 60 degree. Sine 90 is 1 and this is root 3 by 2. So the answer is 2 by root 3 or the answer is option C. Answer is option C. कुछ मुश्किल नहीं था इसके अंदर। ओके तो बच्चों अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए, टू प्रोजेक्टाइल्स आर थ्रोन एट 30 डिग्री एंड 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। एक तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में कि ये जो है ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ है या फिर वर्टिकल के साथ है, इसका ध्यान रखना। हम लोगों ने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले डिराइव किए हैं वो सारे के सारे स्टैंडर्ड फॉर्मूले वो हैं जो हमने वर्टिकल के साथ नहीं हॉरिजॉन्टल के साथ डिराइव किए। तो एंगल अगर वर्टिकल के साथ दे रखा है तो हम हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग उस एंगल को हॉरिजॉन्टल के साथ कन्वर्ट कर लेंगे। डन। रीच द मैक्सिमम हाइट इन से, अच्छा वो कह रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट पर सेम पॉइंट पर पहुंच गए हैं। अगर मैक्सिमम हाइट पर सेम टाइम पर पहुंचे, ध्यान से सुनो, दे रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम, इसका मतलब उनका टाइम ऑफ फ्लाइट या टाइम ऑफ एसेंट क्या है, सेम है। ये चीज ध्यान से दोबारा से सुनो, दे रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। दोनों की मैक्सिमम हाइट अलग अलग होगी लेकिन सेम टाइम पर। ऐसा हो सकता है ना कि सेम टाइम पर पहुंचे, तो सेम टाइम पर अगर पहुंच रहे तो तभी पॉसिबल है, क्योंकि आप टाइम ऑफ फ्लाइट क्या लिखते हो 2u/g और टाइम ऑफ एसेंट लिखते हैं आप u/g। इसका मतलब उनका y कंपोनेंट क्या है, वो सेम है। ठीक है, उनका वो दे रखा आपको इनिशियल वेलोसिटीज का रेशियो बताना है। तो पहले वाले देखो बेटा, पहले वाला जो प्रोजेक्टाइल था मान लो उसकी वेलोसिटी u1 है और ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इसका कितना है 30 डिग्री है बेटा। इसका y कंपोनेंट क्या आएगा, इसका जो y कंपोनेंट है इनिशियल y कंपोनेंट वो आएगा u1 sin 30 डिग्री। इट मस्ट बी इक्वल किसका, जो सेकंड वाली जो प्रोजेक्टाइल है उसकी बात करूं, सेकंड वाले की स्पीड u2 मान लो और एंगल कितना है 45 डिग्री। इसका y कंपोनेंट कितना होगा u2 sin 45 डिग्री। तो बच्चों ये u1 sin 30 डिग्री बराबर होना चाहिए किसके, u2 sin 45 डिग्री के, u2 sin 45 डिग्री। सो u1 इंटू 1/2 इज इक्वल टू u2 इंटू साइन 45 डिग्री कितना है 1/√। हमसे क्या पूछा है u1 बाय u2 इट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय √2 और इट इज इक्वल टू √2 इज टू 1 और √2 रेशियो 1। ऑप्शन सी इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। यही आया। स्क्वायर क्यों करेंगे,
इसको 2 को आप √2 इंटू √2 लिख दो और फिर एक √2 से √2 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है जी। मैक्स, बेटा सुनो जरा ध्यान से, ये पहले इतना नोट हो गया। आप एक बात देखिए, इस क्वेश्चन में कहा है कि दे रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। इसका मतलब समझो यार, मैक्सिमम हाइट पर मैक्सिमम हाइट सेम नहीं है, इसका मतलब दे रीच द मैक्सिमम हाइट इन सेम टाइम। उनका टाइम ऑफ एसेंट सेम है, और टाइम ऑफ एसेंट सेम है तो टाइम ऑफ डिसेंट बराबर हो, और उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी सेम होगा। आई बात है? यहां पर इनकी बेटा मैक्सिमम हाइट इक्वल नहीं है, वो मैक्सिमम हाइट पर सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है। क्लियर है ये चीज? ओके, नाउ लेट अस टेक द अनदर क्वेश्चन। A ball is projected from the ground with the speed of 15 meter per second at an angle theta with the horizontal so that its range and maximum height are equal. ये तो मुझे याद ही हो जाना चाहिए कि रेंज और मैक्सिमम हाइट अगर इक्वल है तो tan थीटा इज इक्वल टू 4 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये याद हो गया होगा। तो tan थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है? 4 के इक्वल है। बताओ कुछ दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन की? बोलो क्लियर है क्या? tan थीटा इज इक्वल टू 4। Two projectiles P1 and P2 thrown with speed in the ratio √3:2 attain the same height during their motion. अब देखो इसने क्या कहा है? They attain the same height. उन दोनों की हाइट क्या है? सेम। ठीक बात है। अगर उन दोनों की हाइट सेम है तो उनके टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो क्या रहेगा? 1:1। क्योंकि दोनों की हाइट अगर सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा? इक्वल रहने वाला है। समझ में आई ये बात? क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट भी ui पर है और मैक्सिमम हाइट भी सिर्फ ui डिपेंडेंट है, वो सेम रहेगा। If P2 is thrown at an angle of 60 degree with the horizontal, the angle of projection P1 with horizontal will be okay। तो बेटा देखो, सेम हाइट उन्होंने कहा और स्पीड का रेशियो दे दिया। सुनो भाई, पहले वाले केस में मान लिया स्पीड u1 है और इसने कहा अच्छा ये वाली प्रोजेक्टाइल P1 मान लेता हूं और दूसरी वाली प्रोजेक्टाइल आप मान लो P2। बेटा ये इसकी स्पीड u2। आपको कहा है कि u1 डिवाइडेड बाय u2। क्वेश्चन को पढ़े ध्यान से। उसने कहा है कि स्पीड का रेशियो, इनिशियल स्पीड का रेशियो u1 बाय u2, दिस इज √3 बाय √2। डन। अटेन द सेम हाइट ड्यूरिंग देयर मोशन। इसका मतलब बेटा इसका y कंपोनेंट और इसका y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी गोइंग टू 10। मुश्किल नहीं है सवाल। P2 इज थ्रोन एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये एंगल कितना है? 60 डिग्री। आपका इसका एंगल पूछा है थीटा। सुनो भाई, इसका जो y कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा? u1 sin थीटा। इसका y कंपोनेंट क्या आएगा? u2 sin 60 डिग्री। अगर इनका मैक्सिमम हाइट या टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है तो इसका मतलब इनका इनिशियल y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी इक्वल। तो बेटा ये क्या क्या लिख दो बताओ आप मुझे? u1 sin थीटा इट मस्ट बी इक्वल टू u2 sin 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत है क्या? u1 बाय u2 sin थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री कितना हो गया? √3/2। u1 अपॉन u2 गिवन है बेटा क्वेश्चन के अंदर। u1 अपॉन u2 इज √3 अपॉन √2 इंटू साइन थीटा। इट इज इक्वल टू √3/2। √3 से √3 कैंसिल आउट। साइन थीटा इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2। तो भाई ये क्या हो जाएगा? √2 और 2 को आप क्या लिख सकते हो? √2 मल्टीप्लाई बाय √2।
So sin theta is equal to 1 upon root 2. Theta is equal to 45 degree. So option C is the answer. Option C is the answer. Done? Done? A person can throw a ball up to a maximum range of 100 meters. How high above the ground he can throw the same ball? तो यार आपको तो आर मैक्स गिवन है, आर मैक्स गिवन है। आर मैक्स का फॉर्मूला क्या है? आर मैक्स का फॉर्मूला यू स्क्वायर बाय जी। ये आपको कितना गिवन है? 100 इज द फर्स्ट इक्वेशन। मैक्सिमम हाइट वर्टिकली ऊपर फेंकना पड़ेगा, तो वो जो वर्टिकली मैक्सिमम हाइट हो सकती है वो तो यू स्क्वायर बाई 2g है। वो किसके इक्वल होगा बेटा? 100 यू स्क्वायर बाई जी इज 100 बाई 2। ये कितना हो गया? 50 मीटर। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि रेंज हमेशा मैक्सिमम हाइट की 2 गुना रहती है, हमेशा हाफ रहती है। हमेशा क्या रहती है? हाफ रहती है। ठीक है, अरे यही आएगा हमेशा। आर मैक्स यू स्क्वायर बाई जी आएगा, एच मैक्स यू स्क्वायर बाई 2g आएगा। तो एच मैक्स हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में, एच मैक्स हमेशा इस तरह के क्वेश्चन में क्या होगा बेटा? आर मैक्स डिवाइडेड बाय आर मैक्स डिवाइडेड बाय 2। बोलो क्लियर है? ये तभी होगा जब ये इस तरह वाली जो चीजें दे रखी होंगी उसमें डायरेक्ट हो जाएगा। और ऑल तो हम ऐसे भी कर सकते, कोई इशू नहीं। The ranges and heights for two projectiles projected with same initial velocity at angles। देखो जब दो एंगल दे देना, जैसे ही बच्चों दो एंगल आपको दे दें, उसी टाइम पर आप दोनों एंगल्स का सम तो कर दें यार। कहीं वो कैसे नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री तो नहीं है। 48 प्लस 42 ये कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। रेंज क्या मिलने वाली है? सेम। R1 और R2 इक्वल मिलेंगे, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन गलत। लेकिन ये भी गलत हो गया। आप सोचो, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी, रेंज बराबर, दो ऑप्शन खत्म। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पर मैक्सिमम हाइट सेम नहीं होती। आपको याद हो h1 बाई h2 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, जबकि टाइम ऑफ फ्लाइट t1 बाई t2 इज टेन थीटा। आपको याद हो मैंने क्या किया था? t1 बाई t2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h1 बाई h2। ये सब काम आने वाले हैं, सब काम आएंगे अपने को। डन? ओके। मुझे लगता नहीं ये H1 और R याद आ रहा है आपको? रिलेशन करी किया था हमने। R इज इक्वल टू 4 टाइम्स अंडर रूट ऑफ H1 इंटू H2, लेकिन यह स्क्वायर किया हुआ है। R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 इंटू H2। R स्क्वायर इज इक्वल टू 16 H1 H2। ऑप्शन बी। ऑप्शन two guns A and B can fire bullets at speed 1 kilometer per second and 2 kilometer per second respectively from a point on a horizontal ground. They are fired in all possible directions. The ratio of maximum areas covered by the bullets। याद कर रहे हो जब एरियाज की बात करें मैक्सिमम, यानी कि रेंज ही उसका क्या बनेगा? रेंज उसका रेडियस बन जाएगा। भैया जब बुलेट फायर करेगा तो वो इस तरीके से करेगा, सर्कल बनेगा। उस सर्कल का रेडियस किसके बराबर होगा? उसकी रेंज के बराबर होगा। तो आर मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ दिस। एरिया चाहिए मुझे, एरिया क्या बनेगा बेटा? पाई इंटू रेडियस, इसी के बराबर होगा। रेडियस ऑफ दिस पाथ और ऑफ दिस सर्कुलर पाथ इज आर मैक्स। तो पाई इंटू यू स्क्वायर का स्क्वायर, दिस इज पाई यू टू द पावर 4
जो एरिया है आपका दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ यू। ठीक, तो भैया A1 बाय A2 इज इक्वल टू, पहले वाले केस में स्पीड 1 है, बाद वाले में 2 है, तो 1:16, ऑप्शन ए। इस तरह वाले एरिया का रिजल्ट क्या हो गया अपना, एरिया जो है आपका, एरिया जो है बेटा आपका वो क्या होगा, एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u टू द पावर 4। बोलो क्लियर है क्या? इसमें आपसे ये भी पूछ सकता था कि कोई एक स्पीड दे दे और फिर पूछ ले कि कितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकता है, तो फिर डायरेक्टली यही आ जाता, पाई यू की पावर 4, जो भी यू गिवन होता वो पुट कर देता। डन। A ball is projected from point A with velocity 20 meter per second at an angle 60 degree to the horizontal direction. At the highest point B of the path, the velocity, highest point पर velocity जीरो नहीं होगी, Vy जीरो होगी, मरवोगे, ये तय है। हाईएस्ट पॉइंट पर Vy जीरो होता है, स्पीड जीरो नहीं होती। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी एट टॉप मोस्ट पॉइंट इज u cos थीटा x कंपोनेंट। तो u कितना है 20 cos ऑफ 60 डिग्री, 20 इंटू 1/2, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी। ऐसे अगर गड़बड़ करोगे इतने क्वेश्चन करने के बाद तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। कर सकता है, मतलब ही नहीं, प्रायश्चित ये हो गया। Okay, a bullet is fired from a gun at the speed of 280 meter per second in the direction 30 degree above the horizontal. The maximum height attained by the bullet, ये तो सब कुछ ही गिवन है यार। u is equal to 280 मीटर पर सेकेंड, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल गिवन है थीटा 30 डिग्री, मैक्सिमम हाइट पूछा है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। दिस इज 280 इंटू 280, साइन 30 इज 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 2 इंटू 10, 4 7 जा 140, 980, तो 1000 आ गया। जी की वैल्यू 9.8 रख ली थी हमने, 10 रख ली, कोई बात। आंसर विल बी 1000 मीटर। ठीक है, कोई बहुत क्लोज ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। A cricket ball is thrown by a player at a speed of 20 meter per second in a direction 30 degree above the horizontal। मुझे लग रहा है लास्ट में भी नीट वाले क्वेश्चन आने शुरू हो गए पिछले 2-3 से। 30 degree above the horizontal, the maximum height attained by the ball is, डायरेक्ट ही कर दोगे यार, मैक्सिमम हाइट इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन 30 1/2, उसका स्क्वायर 1/4, 2 इंटू जी 25 मीटर। आंसर इज 5 मीटर। बेटा रेंज भी पूछ सकता था आपसे, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 60 डिग्री √3/2 बाय जी, रेंज इज 20√3। टाइम ऑफ फ्लाइट भी पूछ सकता था, 2u साइन 30 बाय जी, कितना आया, सब चीजें पूछ सकते हैं आपसे।
Okay, next question. A ball is projected with a velocity of 10 meter per second at an angle of 60 degree with the vertical direction. Its speed at the highest point of trajectory will be. हाँ जी, बताओ। कह रहे कि आपने एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, इतने भी टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? 0 हो जाएगी क्या? तो यहां पे ध्यान दे, एंगल वर्टिकल डायरेक्शन के साथ गिवन है इस बार। बेटा सुने ध्यान से प्लीज। वर्टिकल डायरेक्शन के साथ 60 डिग्री है, तो आप तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनाइए, कितना बनेगा? 30 डिग्री। स्पीड क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड। टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी बच्चों? टॉप मोस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी होगी u cos थीटा, यानी कि cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री इज √3/2। कितना आया? 5√3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी ठीक है, कर पाओगे? The velocity of a projectile at the initial point A is 2i cap plus 3j cap. Its velocity at point B. तो बेटा आपको मैंने एक चीज बताई थी कि B पॉइंट पर, यानी कि जब वो हिट करेगा तो उनके मैग्नीट्यूड में तो कोई चेंज नहीं होता। X वाला पहले कितना था? 2 था, अभी भी 2 रहेगा, ये 3 रहेगा। लेकिन अब इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूंगा बेटा? 2i कैप माइनस 3j कैप। 2i कैप माइनस 3j कैप, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये चीज? A missile is fired for maximum range with an initial velocity of this. The range of the missile. अरे हमें तो आरएमएक्स का डायरेक्ट ही फॉर्मूला पता है। आरएमएक्स इज u स्क्वायर बाय g। u is 20, 20 into 20, g is 10। 40 मीटर, 40 मीटर, ऑप्शन ए। The speed of a projectile at its maximum height is half of the initial speed, the angle of the projection. भैया टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड क्या होती है? u cos थीटा। इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड। इनिशियल स्पीड क्या है? u से u कैंसिल आउट। cos थीटा इज 1/2। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज 60 डिग्री। बताओ कोई दिक्कत थी क्या? कोई किसी तरह की दिक्कत? डन। नेक्स्ट, two projectiles of same mass and with same velocity are thrown at an angle of 60 degree and 30 degree with the horizontal, then which will remain same? दोनों में से क्या सेम रहेगा? आप एंगल, मैंने अभी भी बताया, एंगल देखो यार, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या सेम है? रेंज। और कुछ सेम हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या सेम रहेगा? रेंज सेम रहेगा। तो ये बहुत क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर इन्हीं क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लोगे तो बात बन जाएगी। ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल था। क्या था ये? ग्राउंड टू ग्राउंड। क्या क्या करना है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर? क्या क्या करना है आपको ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल के अंदर? सब में क्लास ले रहा हूं, रिकॉर्ड कर रहा था क्लास। ठीक ठीक। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या क्या ध्यान रखना था? कि भैया एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, एक्स कंपोनेंट चेंज नहीं होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट सिर्फ और सिर्फ यू वाई पर डिपेंडेंट है। मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है दैट बिकम्स जीरो। वो वी वाई जीरो होगा, स्पीड जीरो नहीं होगी। टॉप मोस्ट पॉइंट पर स्पीड किसके बराबर होगी? वो u cos थीटा के बराबर होगी, ux रहेगा उसमें। जब पार्टिकल वापस ग्राउंड पर पहुंचेगा
तो उसके x कंपोनेंट और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा जितना पहले जब आपने फेंका था तब था। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर रेंज क्या रहेगी, सेम रहेगी, रेंज का रेशियो 1:1 रहेगा। इतनी बात क्लियर है आपकी। जो पूरा मोशन है उसको आप x एक्सिस और y एक्सिस का परपेंडिकुलर क्या देख सकते हो, सुपरपोजिशन देख सकते हो। ठीक बात है। और जो स्टैंडर्ड रिजल्ट्स थे वो तो हमें याद रहेंगे ही रहेंगे। अब हम करें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सम हाइट और सिंपली फ्रॉम हाइट। देखो किसी भी हाइट से अब हमने क्या किया, किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर दिया। बेटा मान लिया ये कोई टावर था आपका, लेट अस से द हाइट ऑफ द टावर इज h। किसी हाइट से इस पार्टिकल को हमने बेटा इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी दे दी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन दिया हमने इसको। ये जो आपका पार्टिकल है इट फॉलोज ए पैराबोलिक पाथ, पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगा। ये इसकी रेंज कहलाएगी, ये इसकी रेंज कहलाएगी बच्चों, ये रेंज कहलाएगी। इस मोशन को भी x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग स्प्लिट करेंगे। देखो x x बिल्कुल जैसे हमने ग्राउंड टू ग्राउंड किया था बिल्कुल यहां पर करेंगे बेटा। x एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है आपकी, वो u है। y एक्सिस के अलोंग हमने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी ही नहीं है, तो uy कितना हो गया आपका, uy 0 हो गया, uy बिकम्स 0। अगर मैं x एक्सिस के अलोंग बात करूं तो x एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है, 0। y एक्सिस के अलोंग बच्चों जो एक्सेलरेशन है आपकी वो क्या है, वो -g है। क्लियर है। अब आप देखो कि ये पार्टिकल यहां से ग्राउंड पर पहुंच गया। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल अलोंग y एक्सिस। इस बॉल की y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट कितनी है बताइए आप मुझे, -h। displacement of this ball along y axis is -h। जब ये बॉल हिट करेगा तो बेटा इसका जो x कंपोनेंट है वो x कंपोनेंट तो यू ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अभी भी x में कोई चेंज नहीं आने वाला, किसी भी इंस्टेंट पर नहीं आने वाला। मान लो जब पार्टिकल यहां है बच्चों तो भी उसका x कंपोनेंट तो यू ही रहेगा, किसी भी टाइम पर उसका x कंपोनेंट तो यू ही रहेगा। हाँ उसका कुछ y कंपोनेंट रहेगा, y कंपोनेंट अलग अलग रहेगा, लेकिन x कंपोनेंट हमेशा सेम रहने वाला। x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी स्टिल रिमेन्स द सेम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है, कोई फोर्स नहीं है। डन, ओके। तो भाई अब आप एक बात देखो, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी का स्क्वायर। y एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट क्या है, -h। ui क्या था आपका 0 प्लस हाफ ऑफ -g और ये टाइम ऑफ फ्लाइट t। इसको जब आप देखेंगे तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, √2h/g। दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना टाइम ऑफ फ्लाइट आया बेटा, √2h/g। ये रिजल्ट याद करो, एच हाइट से बॉल को ड्रॉप करते थे तो भी पार्टिकल इतने टाइम पर ग्राउंड पर पहुंचता था। जरा समझिए एक बार, सभी बच्चे रुकिए, ऐसा क्या हो गया इस बार, जो बात मैं अब तक आपको बार बार बोल रहा था, अब आप ये टाइम आ गया कि आप उसको विजुलाइज करें।
मैं आपको कह रहा था कि प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोशन को सेपरेटली अलग अलग विजुलाइज करें। अगर मैं इस वाई एक्सिस के अलोंग मोशन को देखूं तो वाई एक्सिस के अलोंग तो आपने बॉल को कोई वेलोसिटी नहीं दी, जबकि एक दूसरा बच्चा है उसने वाई एक्सिस उसने क्या किया, उसने सिंपली बॉल को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, सेम हाइट से ड्रॉप कर दिया। इस बॉल को पहुंचने में और उस बॉल के पहुंचने में वाई एक्सिस में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि दोनों का यू वाई जीरो है, दोनों की ए वाई माइनस जी है, दोनों का डिस्प्लेसमेंट सी है। आइए बात समझ में, यानी कि इंडिपेंडेंट वाई एक्सिस के मोशन को इंडिपेंडेंट देखेंगे। तो अगर एच हाइट से बॉल को चाहे मैंने ड्रॉप कर दिया, चाहे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो मर्जी दे दी, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा, सेम। ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। जो हॉरिजॉन्टल जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट इन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, in horizontal projectile does not depend on किस पर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। यानी सुनो बेटा, छोटी सी बात सुन लो, बड़े काम की चीज है। आपने क्या किया, ये हाइट थी मान लिया 10 मीटर, एक बच्चे ने यहां से इस बॉल को स्पीड दे दी 10 मीटर पर सेकंड, इसको ग्राउंड तक पहुंचने का टाइम लगा कितना, T1। ये हाइट 10 मीटर, इसको स्पीड दी 20 मीटर पर सेकंड, इसका ग्राउंड तक पहुंचने का समय T2। 10 मीटर, इस बार इसको स्पीड दी 30 मीटर पर सेकंड हॉरिजॉन्टल, और ये ग्राउंड पर पहुंचा T3 में। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन T1 T2 एंड T3? T1 T2 और T3 में क्या रिलेशन होगा बेटा? मुझे तो सिर्फ वर्टिकल हाइट देखनी है, तीनों की वर्टिकल हाइट क्या है, सेम। तीनों का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहने वाला है, सेम। T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू T3। अगर वर्टिकल हाइट सेम है तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मर्जी स्पीड हो, पार्टिकल ग्राउंड पर सेम टाइम पर पहुंचेगा। आइए बात समझ में। हाँ, उनकी रेंज क्या होगी, रेंज अलग अलग होगी। बोलो ये बात ठीक है? टाइम ऑफ फ्लाइट, और मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता लग गया कितना, √2h/g। नया फॉर्मूला बच्चों बिल्कुल भी नहीं, ये हमने ग्रेविटी वर्टिकल मोशन में भी यही पढ़े थे, फ्री फॉल वाले केस में। बिल्कुल। चलो सर, अब आप सर मुझे बताइए रेंज, रेंज कितनी होगी? रेंज का मतलब हमने सर हमने पार्टिकल को फेंका यू स्पीड के साथ, ये पार्टिकल यहां है बेटा, ये पार्टिकल भी पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करेगा। बात ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल पार्ट जो प्रोजेक्टाइल है उसका भी पाथ कैसा होगा, वो पैराबोलिक पाथ होता है बेटा, हमेशा पैराबोलिक। ये यहां से यहां तक की ये जो है ये रेंज आर है आप, ये जो रेंज आपकी आई है, ये जो रेंज आपकी आई है, ये रेंज तो एक्स एक्सिस के अलोंग आई है। तो एक्स एक्सिस के अलोंग रेंज किसके बराबर हो जाएगा, ux मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट।
और ux कितना है बेटा आपका, u और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था, √2h/g। अब फर्क देखना आप, सेम हाइट से अगर आपने फेंका तो जिसकी u ज्यादा होगी उसका रेंज क्या होगा, ज्यादा। जरा मैं एक बार पिछले क्वेश्चन पे दोबारा आना चाहता हूं बेटा। मैं कहता हूं ये रेंज R1 है, ये रेंज बच्चों R2 है, और ये रेंज R3 है। आप मुझे बता दो R1 R2 R3 में क्या रिलेशन आएगा। R1 नहीं, R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1। बोलो क्लियर है क्या। वर्टिकल हाइट अगर सेम है तो उनका टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि बॉल को ग्राउंड तक पहुंचने का समय सेम लगेगा। लेकिन जिसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड ज्यादा है उसका रेंज यानी कि वो उस टावर से उतनी ज्यादा दूर जाकर के गिरेगा। क्लियर होगी बात। और रेंज का फॉर्मूला कितना आ गया आपका, u मल्टीप्लाई बाई √2h/g। अब सर मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, वो ये जानना चाह रहा हूं, जब ये पार्टिकल आपने यू से फेंक दिया था, ये पैराबोलिक पाथ फॉलो करते करते यहां पहुंच गया। भाई जब ये यहां पहुंच गया तो आप देखिए इसका ये वाई एक्स कॉम्पोनेंट में तो कोई चेंज नहीं है, ये तो एज इट इज रहेगा। लेकिन इसका ये वाई कॉम्पोनेंट क्या रहेगा ये बताना है मुझे। बड़े कमाल का रिजल्ट आएगा, देखिए आप। वाई एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है, 0। एस वाई क्या है, -h। एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस -g। मुझे तो वी वाई चाहिए, तो क्या यूज करूं, vy² -uy² इज इक्वल टू 2ay/sy। vy² -0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 -g तो बेटा vy इज इक्वल टू कितना आ गया, √2gh। सोचो जरा, ये तो कुछ देखा हुआ सा रिजल्ट है। एच फ्री फॉल में एच हाइट से अगर बॉल को ड्रॉप कर देता हूं तो वो किस वेलोसिटी से हिट करता है ग्राउंड को, √2gh के साथ। तो सर वाई एक्सिस में तो फ्री फॉल ही है, वाई एक्सिस में तो वेलोसिटी दी ही नहीं थी, तो यहां पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहां बेटा इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी यार, √u² प्लस √2gh का होल स्क्वायर, तो 2gh हो गई यार। यानी कि बड़ा सिंपल सा खेल हो चुका है। वाई एक्सिस के अलोंग वही रिजल्ट लगेंगे जो कि ड्रॉप करने पर लगते थे। ड्रॉप करने पर बॉल कितनी देर में ग्राउंड पर पहुंचती थी, √2h/g। यहां पर भी √2h/g पर y कंपोनेंट यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या रहता था वेलोसिटी का, √2gh। √2gh अब भी है और y में कोई चेंज नहीं है। बताओ क्लियर है क्या आपको। यानी कि सर जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है वो हमारे लिए कोई नया काम किसी भी हालत में नहीं है। क्लियर है ये बात। चलें आगे। एक क्वेश्चन अगर हम करें, वो क्वेश्चन ये है कि भाई एक बॉल को तो 10 मीटर पर सेकंड से फेंका है बॉल नंबर 1 को, तो बॉल नंबर जो 2 है उसको ड्रॉप कर दिया है, ठीक है। बॉल नंबर 1 को समय लगता है, टाइम लगता है t1 पहुंचने में, और बॉल नंबर t2
बॉल नंबर 2 को समय लगता है t2। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन t1 एंड t2? पहली प्रोजेक्टाइल को 10 मीटर पर सेकंड दिया, द सेकंड बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द सेम हाइट। दोनों का टाइम क्या रहने वाला है ग्राउंड पर पहुंचने का? सेम रहने वाला है। क्या होने वाला है? सेम रहने वाला है। बोलो क्लियर है क्या ये बात? चलो एक क्वेश्चन करते हैं बेटा। लेट अस से एक बॉल को बेटा 80 मीटर के टावर से 20 मीटर पर सेकंड से क्या कर दिया आपने? हॉरिजॉन्टली थ्रो कर दिया। इसका पाथ कैसा होगा? व्हाट इज द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल? पैराबोलिक। कैसा पाथ होगा बेटा? पैराबोलिक पाथ होगा। कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। पहली बात तो ये है, क्लियर है? कैसा पाथ होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। ओके। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा इसका? टाइम ऑफ फ्लाइट इज अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी। सो अंडर रूट ऑफ 2, h इज 80, g इज 10। 4 सेकंड में ये प्रोजेक्टाइल ग्राउंड पर पहुंच जाएगी। फुट ऑफ द टावर से ये बॉल कहां पर लैंड करेगी ये आपको बताना है, यानी कि रेंज बतानी थी बेटा अपने को। तो रेंज क्या होगी आप बताओ? u इंटू यू कितना है? 20, और इसको टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया? 80 मीटर। यानी कि बॉल यहां से 80 मीटर के डिस्टेंस पर क्या करने वाली है? लैंड करने। डन। किस स्पीड से हिट करेगी? आप देखो इसके दो कंपोनेंट होंगे बेटा। जब वो हिट करेगी तो दो कंपोनेंट है। 20 मीटर पर सेकेंड तो ये रहेगा ही रहेगा, और ये कंपोनेंट कितना होगा? अंडर रूट ऑफ 2 इंटू जी इंटू एच इज 80। कितना आया ये? 40 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर हमसे स्पीड पूछे किस स्पीड से हिट करेगा, तो दैट विल बी अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो सोल्व कर लेंगे जो भी वैल्यू आई। ठीक है, ये स्पीड आ गई आप। क्या हुआ बेटा? यही अरे यही होगी एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट। आपसे इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए, व्हाट इज द वेलोसिटी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल आफ्टर 1 सेकेंड? 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी? तो सर सुनो, एक्स कंपोनेंट तो रहेगा ही रहेगा, एक्स कंपोनेंट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। वाई कंपोनेंट निकाल लो सर। वी वाई इज इक्वल टू यू वाई कितना है? 0। v इज इक्वल टू यू प्लस ए वाई इज -10 इंटू 1। कितना आया? -10 मीटर पर सेकेंड। -10 ये बता रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्या इसकी स्पीड बता पाएंगे क्या आप? यस सर, स्पीड हो जाएगी बच्चों क्या इसकी? अंडर रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आ रही। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल
आफ्टर 1 सेकेंड फ्रॉम ग्राउंड से 1 सेकेंड के बाद ग्राउंड से उसकी कितनी, यानी कि y के अलोंग डिस्प्लेसमेंट चाहता है। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई टी स्क्वायर। एस वाई इज इक्वल टू यू वाई तो 0 है, हाफ ऑफ -10 और टाइम कितना है 1 का स्क्वायर कितना आया -5 मीटर। -5 मीटर डिस्प्लेसमेंट आई है, यानी कि बेटा आप देखिए कि ये 80 मीटर था, यानी कि ये पार्टिकल 5 मीटर नीचे की तरफ चला है, तो ग्राउंड से हाइट कितनी आ गई 75 मीटर। नेक्स्ट क्लास के अंदर जो आपके हॉरिजॉन्टल जो प्रोजेक्टाइल है इस पर बेस्ड और क्वेश्चंस करेंगे, और उसी के साथ हम जो किसी भी हाइट से एंगुलर प्रोजेक्शन वाला जो पार्ट है वो और बच गया है, वो पार्ट भी हम करेंगे। बट उससे पहले जो क्वेश्चंस हमने आज की क्लास में किए हैं और जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का जो सारा सिनेरियो है वो आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। ओके, थैंक यू।